नहीं, कारण एक तो फीड ही मिल रहा है, जो उनको फीडबैक मिल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। अब वो अपनी स्ट्रेटजी तय करने में लगे हुए हैं लोग कि भाई कौन सा ऐसा मुद्दा उठाया जाए, कौन सा मुद्दा उछाला जाए, क्या क्या किया जाए जिससे कि हम फ्रंट पे आ जाए। इस पर हो सकता है कि लोग विचार विमर्श हो रहा होगा उनके अंदर आपस में, भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी है, 300 से अधिक विधायक उसके हैं, जीत करके आए हैं, सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो जाहिर सी बात है वो अपने अपने स्ट्रेटजी में तो लगे ही होंगे। मुश्किल क्या हो रही है कि ये पहला चुनाव हमको लगता है हाल के वर्षों में ऐसा है जिसमें मोदी जी या योगी जी ने नहीं बल्कि विपक्ष के अखिलेश यादव ने चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। पहले तो सामाजिक संतुलन और सामाजिक समीकरण, जो सोशल केमिस्ट्री थी बीजेपी की, उसको छिन्न भिन्न कर दिया अखिलेश यादव की रणनीति ने। पिछड़ी जातियां जितनी हैं जो लामबंद जिस ढंग से हुई है भाजपा से, उनका जो मोहभंग हुआ है, वही नहीं, जिस तरह सवर्ण जातियों में भी ब्राह्मण, जैसे हमने चर्चा की ना आपसे, ब्राह्मण समाज के लोग भी जिस ढंग से उनसे उनका मोह भंग हुआ है, बीजेपी से उतना नहीं हुआ होगा हो सकता है, मोदी से उतना नहीं हुआ होगा हो सकता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के कारण जिस ढंग से उन्होंने प्रच्छन्न ठाकुरवाद किया उत्तर प्रदेश में, शासन प्रशासन से लेकर के हर चीज में, तो उसको लेकर के गुस्सा है, तो वो भी एक है। दूसरा, जैसा अभी रविकांत जी ने कहा ना कि एक मास्टर स्ट्रोक, अभी पेंशन वाली पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात, अभी आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे अखिलेश का, तो अखिलेश यादव आउटसोर्सिंग के खिलाफ भी बोल रहे हैं। अब अगला उनका स्टेप ये भी हो सकता है कि जो जिस ढंग से पीएसयूज को बेचा जा रहा है, अब चूंकि राज्य सरकार उसमें कुछ बहुत बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, लेकिन वो उसको इशू तो बना सकते हैं कि जिस ढंग से सार्वजनिक उपक्रमों को, लोक लोक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, उससे परोक्ष तौर से देखा जाए तो पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र में तो कहीं आरक्षण है नहीं, तो सरकार में और सरकारी उपक्रमों में तो आरक्षण की व्यवस्था होती है, वहां तो नौकरियां मिलती हैं। अगर बेच देंगे सारा का सारा निजी क्षेत्र में, तो फिर तो नौकरियां नहीं मिलेंगी। तो ये भी इशू एक बनेगा कि पिछड़ी जातियों के लोगों को, अनुसूचित जातियों के, जनजातियों के लोगों को कि भाई नौकरी तो मिलेगी कहाँ, जो भी आरक्षण बचा कुचा था, तो उस पर चोट करने की बात है। एक तो ये हो गया, तो इसलिए सामाजिक संतुलन की बात हो या चुनावी एजेंडा सेट करने की बात हो, इसमें अखिलेश यादव ने बाजी मार ली है। अब जैसे मैंने कहा, आपको बात हो रही थी कि भाई बेरोजगार नौजवान उनके साथ खड़े हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही है, महंगाई जिस ढंग से बेतहाशा बढ़ी हुई है, कोरोना के जो उनके कुकर्म है, मतलब कुकर्म किया वो तो अलग बात है, लेकिन झूठ बोला, सबसे बड़ा क्या होता है, घाव से बड़ा उस पर नमक छिड़कना होता है, घाव के ऊपर नमक छिड़कना होता है। जिन लोगों के करीबी लोगों ने, निकट संबंधियों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया, जिनको अंतिम संस्कार भी ठीक से मुहैया नहीं हो सका, उनसे आप कह रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी मौत नहीं हुई जो ऑक्सीजन के अभाव में हुई, ये बात आप बोल रहे हैं। और दूसरा जो आप चर्चा कर रहे थे अभी राष्ट्रवाद की, और ये हिंदू मुसलमान, और ये हम कई बार हम ही लोग इसी चैनल पे बैठ करके बात कर चुके हैं कि देखिए ये सब इनके जो हथियार हैं भोथरे साबित हो रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है कि सामने वाला रिएक्ट नहीं कर रहा है। आपने तथाकथित धर्म संसदों में जितने जहरीले भाषण दिलवाए, आपने खुद जो 80%, 20% की बात कही, आपने अब्बा जान की बात छेड़ी, आपने जिना के बीच में ले आए, जिना साहब को भी बीच में लेके आए, अखिलेश की जबानी, इस पर भी किसी ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। न तो विपक्ष के किसी नेता ने रिएक्ट किया और न मुस्लिम समाज ने रिएक्ट किया। भाई उन्होंने तय कर लिया है कि हमको जो करना होगा हम जाके ईवीएम के मशीन पे करेंगे, हम आपकी बदकुली में नहीं आने वाले हैं। आप जो ढंग से जितना भी प्रोवोक करिए, जितना भी उत्तेजित करने की कोशिश करिए, हमारा रिएक्शन नहीं हुआ। तो ये इनकी सबसे बड़ी हार है। और देखिए जैसा हो रहा है, अमरेंदु जी की बात जो है चिंता जायज है। संभव है कि शासन प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए, पुलिस का इस्तेमाल किया जाए, चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बाजी पलट जाए। अभी 1 महीने का समय है, तो उसमें कोशिशें तो होगी, लेकिन ये बात हम उस समय भी राजीव जी कहते थे जब पश्चिम बंगाल का चुनाव होता, उस समय हम यही कहते थे कि देखिए आज पश्चिम बंगाल का चुनाव इस स्थिति में पहुंच गया है, इस हालत में पहुंच गया है कि आज अगर इस तरह का कुछ भी खेला किया मोदी जी ने या अमित शाह जी ने या उनकी सरकार ने, तो बंगाल की सड़कें लाल हो जाएंगी। आज वही हालत उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। अगर आपने पुलिस प्रशासन या इस तरह के ताल तिकड़म से कोई भी चुनाव मैनेज करने की कोशिश की,
तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता है। देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ आज ऐसा नहीं है, संसाधन नहीं होंगे, हो सकता है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनका उतनी एक्टिविटीज नहीं होगी, लेकिन गांव गांव तक उनका संगठन पहुंच चुका है। और उनकी जो लामबंदी जयंत चौधरी के साथ हो गई है, उनकी लामबंदी जो स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के साथ हो गई है, ये सारे के सारे मिल करके एक ऐसा गठजोड़ तैयार हो गया है कि इस गठजोड़ को आप आसानी से नहीं तोड़ सकते। जी जी बिल्कुल। अब आखिरी समय अब खत्म हो चुका है, लेकिन आखिरी आप चारों से